जब मुसीबत आनी होती है ना, तो तुम कुछ भी कर लो, मुसीबत आ ही जाती है। नहीं, कुछ लोग भगवान को मानते हैं और कुछ लोग भगवान को नहीं मानते। अब जो लोग भगवान को नहीं मानते, तो उनके लिए नेगेटिव एनर्जी भी कुछ नहीं होती। बट जो लोग भगवान को मानते हैं, क्योंकि भगवान जो है पॉजिटिव एनर्जी के साथ आते हैं, राइट? और अगर पॉजिटिव एनर्जी जहाँ एग्जिस्ट करती है, वहाँ नेगेटिव भी करती है। बट जो लोग नहीं मानते, उनके साथ घटना हो जाती है, और जो लोग मानते हैं, उनके साथ जो होना होता है वो हो जाता है। ये भी कहानी कुछ ऐसी ही है, बताता हूँ स्टोरी में क्या-क्या होता है, बट थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर हेडफ़ोन नहीं पहने तो हेडफ़ोन पहनना ज़रूर, क्योंकि स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग सी होने वाली है। ये बात है तुम्हारा अक्टूबर नवंबर के अराउंड की बात। क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था, मैं स्कूल में था, देन मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम था जितिन। वो मेरे घर पे आया, देन तभी होली के टाइम की बात, वो सॉरी, दिवाली के टाइम की बात है। एंड देन मैं एक आगरा से बिलॉन्ग करता हूँ, बाय द वे। आगरा में मैं सिकंदरा साइड में रहता हूँ। तो जो सिकंदरा है, सिकंदरा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक विलेज टाइप में सिकंदरा। सिकंदरा से इधर काफ़ी दूर टाइप में एक और टाउन है, जो घड़ी के नाम से है। वो एक थोड़ा वो तुम्हारा गाँव टाइप में मान लो। तो देन एक दिन क्या होता है, रैंडमली स्कूल हुआ, देन ट्यूशन हो गया। फिर उसके बाद मेरा एक फ्रेंड आता है मेरे घर पे, तब जतिन नाम से। तो वो मेरे से कहता है कि अनुज चल चलते हैं, दिवाली के लिए पटाखे लेके आते हैं। मैंने कहा पटाखे तो ले आएंगे ना, दिवाली पे ले आएंगे, क्योंकि हम नॉर्मली सारे जो नॉर्मल्स पटाखे जो होते हैं, मतलब नॉर्मली दिवाली पे लाते हैं वो फोड़ते वगैरह। पर कुछ यहाँ पे गाँव में कुछ सीन नहीं होता कि वो देसी पटाखे, शायद तुमने सुने होंगे, जो एकदम बड़ी तेज आवाज़ करते हैं। तो वो पटाखे लाने का हमारा एक बार का प्लान था। बट मैंने उससे बात की थी कि हाँ, लाएँगे एक बार, बट कन्फर्म नहीं था। तो वो रैंडमली साइकिल उठा के एक दिन मेरे घर पे आ गया। अब बोलता है कि अनुज चल चलते हैं, पटाखे लेने आते हैं। मैंने कहा पटाखे लेके चल रहा है? अरे कहाँ से लेंगे? फिर उसने बताया घड़ी, ये गाँव है, उधर से लेते हैं। मुझे पता है कि कहाँ पे है, क्योंकि वो थोड़ा-सा डिस्टेंस पे था, अराउंड 10 किलोमीटर क्या हो, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, बट साइकिल से तो जल्दी कवर हो जाता। अब वो मेरे से कहते हैं कि पटाखे लेने चलते हैं। मैंने कहा चल भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो मेरी मम्मी से परमिशन लेता कि आंटी हम पटाखे लेने जा रहे हैं। तो हमारी मम्मी ने सोचा कि कोई बात नहीं, चले जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं। उस टाइम ऐसे ही बज रहे थे 4 साढ़े 4। तो मम्मी को ऐसा लगा था कि इतने के पास में जा रहे हैं, कोई छोटे-मोटे पटाखे लेके आगे आ जाएँगे। जब 6 बज जाएँगे, 1 डेढ़ घंटा बाहर घूम लेंगे साइकिल पे, क्योंकि तब उस टाइम भाई नई नई साइकिल थी, तो हमें घूमना ज़्यादा पसंद लगता था। बट पता नहीं था ना, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा कि कभी सोचा तक नहीं था कि कुछ ऐसा भी इतना बुरा कुछ हो सकता है। हम सिकंदरा से जैसे बाहर निकले, तो मेन चीज़ क्या थी कि हम साढ़े 4 बजे निकल रहे थे। अनलकीली हमें कुछ तो हुआ था, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं, बट हम बीच में कहीं रुक गए थे, कुछ काम से। हमें जो उस अपनी शहर से जो उधर तक जाना था घड़ी तक, उधर से एक रास्ता कनेक्ट होता है, सो वो रास्ता जंगल से होके जाता है। और उस हमने सिर्फ़ कहीं बहुत टाइम पहले सुना था कि उधर से शाम को नहीं निकला जाता है। अब क्यों नहीं निकला जाता, आई डोंट नो क्यों नहीं निकला जाता। और ये बात है, मतलब हमें पता, मतलब पता था नेगेटिव एनर्जी होती है, बट इतना ट्रस्ट वगैरह नहीं करती, इतना इतना सोचते ही नहीं थे कि मतलब कि हाँ यार, फालतू चीज़ों पे दिमाग जाए बस। तो कभी भी हमने कभी सोचा नहीं। ठीक है, अब हम 5:30 बजे निकले, 6 बज गए, सर्दियों का टाइम था, अक्टूबर नवंबर, तो ज़ाहिर-सी बात है अंधेरा जल्दी हो जाएगा। तो हम नॉर्मली साइकिल से जा रहे हैं, सिंपल रोड है, चल रहे, फिर एकदम एक पुलिया आई। मतलब एक जैसे कि मतलब तुम इमेजिन करो कि इधर-इधर जंगल है, हम साइकिल से इधर सीधे स्ट्रेट जा रहे हैं। एक पुलिया सी आती है, उधर नीचे से हल्की सी एक नाली टाइप की नहीं होती, नाली टाइप में एक नदी सी जा रही होती है, नाली और नदी टाइप में, है ना? और मैं उसके ऊपर हमने क्रॉस किया। वहाँ कुछ फ़ील हुआ, मुझे फ़ील हुआ था, बट साइकिल पे तो उसे कुछ बता नहीं पाया। तो मतलब क्या हुआ था, एक्सप्लेन मतलब मैं कैसे करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा ट्राई करो एक्सप्लेन करने का कि ऑब्वियसली तुम अब तुम सामने जा रहे हो, हवा आ रही है, ठंडी हवा लग रही है, तुम मतलब ग्लव्स वगैरह पहने हो, एंड तुम्हारा क्या बोलते हैं, मतलब मैंने तो कैप पहन रखी थी, उसने अपनी हुडी पहन रखी थी, तो उसको उसने उससे टाइट से बांध लिया था।
किया, मैंने लगा हमने ग्लव्स पहन रखे तो शूज वगैरह थे हमारे हाथ में। देन वो हम जिस रास्ते से क्रॉस करें मुझे ना एक गर्म हवा लगी। हालाँकि कुछ वो पुलिया पे थोड़ा सोचा कि चलो शायद नदी चल रही है, नदी नहीं न वही नहका था हल्का-हल्का पानी था, तो शायद उसकी हवा लगी हो, ठीक है। एकदम ऐसा लगा कि हाँ, बगल से कुछ गया है। मतलब हम इधर से आए ना और देन उधर और वो सुनसान रास्ता थी, बिल्कुल सुनसान। वहाँ पे उस टाइम कोई ना आ रहा था, ना कोई जा रहा था। अब आगे-पीछे हम लोगों के देख रहे हैं कि यार रोड ऐसे खाली कैसे पड़ा हो? बेशक जंगल है बट थोड़ा डर लगता था हमें बट इतना नहीं लगा था कि चलो यार ऐसा कुछ सीन है वगैरह। हम शाम को गए मतलब नॉर्मली हम जा रहे हैं, देन जाते-जाते मतलब जैसे हमने वो पुलिया क्रॉस करी है, आई डोंट नो मेरे फ्रेंड को क्या हुआ। अ, मैंने अपनी आँखों से उसी स्पीड में चल रहा था, पैडल की स्पीड तो हम देख सकते हो, अपनी स्पीड और सामने वाले की स्पीड, सेम स्पीड चल रहा है, उसकी साइकिल स्पीड में चल रही है, बहुत तेज़, एकदम स्पीड पकड़ी है। मतलब अगर हम दोनों ये 2 पर्सन ऐसे से चल रहे हैं, तो एकदम जैसे ये पुलिया का ये है, ये ऐसे अपने यहाँ से क्रॉस किया तो वो एकदम इतनी स्पीड में चलने लग गया। ये सोचो, मुझे 2 से 3 सेकंड लगे होंगे, वो बहुत आगे पहुँच गए पीछे, बहुत आगे। और आगे पहुँचने के बाद ना आई डोंट नो कितने लोग बिलीव करेंगे बट कसम से बोल रहा हूँ, उसकी साइकिल हवा में उड़ी। मेबी फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़मीन है, मतलब एक थोड़ा-सा सोचो कि अगर इतना टायर है और ये ज़मीन है, अगर उस पे चल रहा है, उसकी साइकिल इतनी हवा में थी, उसकी साइकिल तक चलते-चलते हवा में थी। देन एक चीज़ और ख़ास बात, वो लड़का साइकिल चलाने में डरता था। इतना नहीं, नॉर्मल मतलब कि जैसे कि होते हैं ना कि मतलब कि जहाँ तेज़ नहीं चलानी, लिमिटेड चलानी है और कभी हाथ तक छोड़ता नहीं था। और भाई उस बंदे ने अपने हाथ ऐसे कर लिए थे ऐसे, दोनों हाथ फैला के। साइकिल चल बिल्कुल लड़कों में स्टंट करे सामने के चलते पर वो कभी नहीं करता था। अब तुम खुद सोचो साइकिल चल रही है, लेग पे चल रही है, वो उड़ रही है, ऐसे चल रही है। उसका जो जो दोनों टायर है, ये पीछे वाला टायर, ये आगे टायर, उसका ऐसे हो गया। देन ये पीछे वाले सब में, ये वाला पीछे, ये आगे, देन ऐसे होके ऐसे और उसका जो पूरा फेस है, वो पूरा ज़मीन में लगा मेरे सामने और वो घिसकता हुआ आगे गया है, घिसकता हुआ। पता नहीं इतने टाइम बाद मैं ये स्टोरी रिवील कर रहा हूँ। उसने मुझसे मना किया था, कभी स्टोरी कभी जो हुआ है ऐसा कभी रिवील मत करियो। मैंने भी कहा था नहीं करूँगा, बट ये रिवील करना ज़रूरी भी था क्योंकि उसके साथ जो हुआ है मैं नहीं चाहता किसी के साथ ऐसा कुछ हो। क्योंकि जब उसका फेस ज़मीन पर लगा, लिटरली 2 मीटर तक, 2 मीटर काफ़ी बड़ा होता है, 1 मीटर इतना हो गया मतलब इतने हाथ तक, इतना मैंने उसका ब्लड देखा था बकायदा। प्लस या उसका इतना फेस पूरा छिल चुका था बुरी तरीके से। वो गिरा, देन बेहोश। उसको नहीं याद क्या हुआ। लोगों ने मना कर रखा है यहाँ नहीं जाना और मम्मी ने भी खासकर मना करा था उस साइड बेटा कभी मत जाना, कभी मत जाना। और हम शाम के वक़्त दूसरी बार आ रहे और मेन चीज़ स्टार्ट हुई पुलिया के वक़्त। जैसे हमने पुलिया क्रॉस करी देन वो चीज़ हुई। उसका एक्सीडेंट बहुत बुरा था, बहुत ज़्यादा बुरा। देन जहाँ मैं रुका हूँ और लिटरली ठंडी हवा आ रही है ना, वो एकदम गर्म हवा में बदलती है। मुझे रियलाइज़ हो रहा है पूरा, मुझे फुल रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, मेरा आस-पास कुछ गरम हो रहा है। क्या है कुछ नहीं पता। मैं ये रुद्राक्ष पहनता हूँ, जो मैं दिखा रहा हूँ। ये मैंने लिटरली इसको बाहर निकाला। मैंने हाथ रखा और मैंने भोले बाबा का नाम जप किया कि भोले बाबा आज बचा ले, गलती हो गई आज के बाद नहीं आऊँ, इसको बचा ले भाई। और मैं वो तभी लिटरली वहाँ से 2-3 लोग जाते हुए दिखे, आए, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने फिर क्या हो गया मैंने बताया, मैंने अंकल गिर गया साइकिल से। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको पूरा सिनेरियो समझा सकूँ कि कैसे गिरा, क्योंकि मेरी खुद फट रही थी किसी और को बताने में। मैंने ना बात ना तो अपने कभी स्कूल में बताई दोस्तों को, ना उस घर पे बताई, ना उसके घर पे बताई। लिटरली जिसने पूछा ये बताया नॉर्मल एक्सीडेंट हो गया चलते थे। कैसे गिरा? नहीं पता। भाई तुम खुद सोचो प्लेन रोड पे बंदा कैसे गिर सकता है साइकिल पे? अब गिरता भी है तो 2 मीटर तक खून, चेहरा भाई फटने का क्या सीन है?
उस दोस्त के आगे निशान है उस चेहरे के, क्योंकि यहाँ पर पूरा दिखता है कि इसके साथ कुछ सबूत गलत हुआ है। वो लिटरली बेहोश था। लोगों ने उठा के उसको घर पे छोड़ा, घर पे नहीं मतलब हॉस्पिटल ले गए। देन मैं उसके घर पे गया, सबको बताया कि आंटी वो लोग मुझे जानते भी थे, पूरे घर वाले उनके। तो मैंने आंटी जल्दी एक्सीडेंट हो गया, तो हम सब लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल पे मतलब दूसरे दिन लीव हुआ, चेहरे पे पट्टी वट्टी करके था। उसके जब मैं गया शाम को भी, दूसरे दिन भी गया, उसके पापा ने हमें खूब डाँटा, उसको तो नहीं डाँटा, मुझे खूब डाँटा कि बेटा क्यों गया तू? मना किया था ना कि मतलब उस साइड नहीं जाना है। अब आई डोंट नो क्यों मना कर रहा है, बट उस टाइम इतनी अकल भी नहीं थी ना, तो पता नहीं। फिर बाद में मैंने अपने जतिन से बात किया, तो मैं उससे कहा कि मेरे भाई तुझे क्या हुआ था उस टाइम और तुझे रहना है तो तुम्हें क्या करना था? तो वो मुझसे कहता कि अनुज यार नहीं पता। मैंने क्या मतलब नहीं पता यार, क्या भी बातें कर रहा है? फिर बोलता है कि यार, फिर कहते हैं कि तुझे याद है हमने अभी पुलिया पार करी थी? मैंने कहा उसके बाद तुझे गरम-गरम कुछ फ़ील हुआ था? मैंने हुआ था। मैंने कहा तुझे इतने बोलता इतने तू आगे भाग गया। वो कहते हैं जैसे ही वो पुलिया पार करी मुझे कुछ याद नहीं उसके बाद। क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है? मुझे तो पता धक्का लगा, किसी ने धक्का दिया पीछे से मुझे। मैं पीछे से क्योंकि हाँ, कुछ हुआ है बस मैं उसको ऐसा भूल गया क्या हुआ है। मेरी आँख सीधे हॉस्पिटल में खुली आँख, ये बोलता मुझे। फिर मैंने उसे बताया कि भाई तेरी साइकिल जो थी काफ़ी ऊपर उड़ गई थी, दोनों टायर, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही वक़्त था। दोनों टायर काफ़ी ऊपर उड़ गए थे। देन तू सीधे ऐसे करके ऐसे गिरा था, उसको मैंने पूरा बताया। वो कुछ सोच के घबरा गया था, यार ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अपनी आँखों से देखा। और तुम खुद सोचो, थोड़ा-सा अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि चलो उठी नहीं होगी साइकिल, नहीं उड़ी होगी, भाई मैंने अपनी आँखों से देखी पहली चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर उड़ गई जो साइकिल पूरी, अगर वो गिरा भी है नॉर्मल तरीके से भी, अगर तुम सोचो नॉर्मल तरीके से गिरा है, तो 2 मीटर तक खून लगने का क्या सीन है? उसका पूरी बॉडी का खून था मतलब, फिर पूरे चेहरे से जो खून निकला, वो बेहोश था। उसकी मानो ये वाली आँख बच गई। वो उसका फेस ये था ऐसे करके, देन पूरा ही कभी कभार जब घर वाले मना करें कि बेटा पता बिना बताए बिल्कुल नहीं जाना और इस जगह नहीं जाना तो उस जगह मत जाना। कभी भी दोस्तों के साथ चुलवादी करने की बिल्कुल कोशिश मत करो, क्योंकि भाई कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा। थोड़ी-थोड़ी चीज़ें थी, मैंने उसकी दादी को बताई थी, तो उन्होंने कुछ तो किया था हमारे साथ। मुझे और उसे बिठा के आराम से, जब वो थोड़ा-सा नॉर्मल हुआ था, उस दूसरे दिन ही नॉर्मल क्या होश आ गया था उसे। कहीं बिठा के उन्होंने कुछ तो किया था, पता नहीं आई डोंट नो क्या था। और एक मतलब ताबीज़ टाइप में जो दिया था हमने, पता नहीं कुछ तो था। और कहते 3 दिन तक मत उतारियो मेरे बेटा से, या हो सकता है दिवाली हो जाए तब तक मत उतारियो, दिवाली के बाद उतारियो। हमने कहा ठीक है। दिवाली वाला आपने उसे नॉर्मल उतार दिया, ना मैंने वहाँ तो कभी भाषा बताई, ना कभी स्कूल में बताई। मुझे इतना पता है कि एक्सीडेंट हो गया था। कैसे हुआ था, क्या हुआ था, वो मैं बताता हूँ। वो दिन आज का दिन है, मैंने आज के बाद उस रोड पे कभी नहीं गया हूँ, कभी नहीं गया। आई गेस वो बंद भी होने वाला है रोड, शायद मुझे जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी पता नहीं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो शेयर करना, क्योंकि ज़रूरी है शेयर करना, ठीक है?